वेलकम एवरीवन, वेलकम टू क्रेडेंस। आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी और लोको पायलट का। हम लोग को मालूम है कुछ ही दिन में एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होने वाला है। लोको पायलट जो 2025 का जो वैकेंसी आया था उसका भी एग्जाम शुरू होने वाला है। इसीलिए हम लोग का ये क्रैश कोर्स रहा है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व का क्रैश कोर्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। और ज्यादा दूर नहीं है रेलवे की एग्जाम। हम लोग हर बार बोलते हैं कि इसके बाद रेलवे पार, तो चलो इस बार करेंगे रेलवे का एग्जाम क्लियर। शुरू करते हैं आज का मैथ्स क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ओके एवरीवन, तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 25/7, 15/28 एंड 20/21। यहाँ पे तीनों फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो हम लोग को मालूम है शॉर्टकट मेथड में हम लोग फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कैसे करते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन का एलसीएम हो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन न्यूमरेटर जो वाला सेक्शन है उसका एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर वाला सेक्शन का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या क्या है? मेरा न्यूमरेटर में है 25, 15 और 20। तो 25, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 25, 20 और 15 क्या एलसीएम होगा? हम लोग एलसीएम वाला चैप्टर में सीखे थे कि कभी भी हम लोग एलसीएम का जो जनरल मेथड है जो हम लोग क्लास में सीखते हैं स्कूल लेवल में, वैसे नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना है शॉर्टकट मेथड। क्या करेंगे? तो हर क्वेश्चन में हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में देखेंगे। 25, 20 और 15। 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 20 मतलब 5 into 2 का स्क्वायर, 4 से 20 होता है ना, और 15 मतलब 5 into 3। तो मतलब 5 हर जगह कॉमन है। 5 का हाईएस्ट पावर है मेरा, 5 का हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर। और क्या था? और एक प्राइम नंबर था जो कि 4, अच्छा 2 का हाईएस्ट पावर क्या था? 2 स्क्वायर। 3 था, 5 into 3 मतलब 15, तो 3 लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर क्या था? 1, तो ये बन जाएगा मेरा न्यूमरेटर का एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वो होगा जो 7, 28 और 21 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो अगर इसको हम शॉर्टकट में करेंगे तो इसमें क्या कॉमन है? इसे हर 7 into 1, 7 into 4, 7 into 3 मतलब 7 हर एक में कॉमन है। 7 डिनोमिनेटर का सिर्फ 7 कॉमन है, तो इससे बन जाएगा मेरा 7। तो कुल मिला के मेरा बनेगा क्या? 25 का स्क्वायर मतलब 25, 25 2 का स्क्वायर मतलब 4, 25 into 4 हुआ 100, 100 into 3 हुआ 300, तो 300/7 होगा मेरा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन? ये था मेरा क्वेश्चन 1। चलो आगे क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है X is 5 feet tall and he notices that he cast a shadow that's 3 feet long. He then measures that the shadow cast by his school building is 30 feet long. How tall is the building? तो X एक पर्सन है जो कि नोटिस किया है कि उसका जो हाइट है वो 5 फीट है, और वो देख रहा है कि जो सनलाइट की वजह से शैडो आता है उसका हाइट है, जो उसका लेंथ है वो 3 फीट बन रहा है। आधी 5 फीट का है और उसका शैडो बन रहा है 3 फीट का। अब वो क्या चाहता है कि वो बिल्डिंग है जो कि 30 फीट लॉन्ग है, तो उस बिल्डिंग का शैडो का लेंथ क्या होगा वो जानना चाहता है। तो कैसे करेंगे इसको? वेरी सिंपल है। इसको करना कुछ नहीं है, हमको बस यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर 5 फीट आदमी का हाइट हुआ तो उसका शैडो बन रहा था कितना? 3 फीट। अगर आदमी का हाइट 1 फीट हुआ तो उसका शैडो कितना बनेगा? 3/5 फीट। राइट? बोला कि 30 फीट वाला बिल्डिंग है, तो 30 फीट वाला बिल्डिंग का हाइट क्या होगा? 3/5 into 30, 5 6 30, 3 6 18। तो मेरा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? हवा की तरह करना ये सब सम्स, ये सब सम्स को कॉपी पेन मत यूज किया करो, बस हवा की तरह देखो, ऑप्शन लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, तभी होगा रेलवे के एग्जाम क्लियर। ओके एवरीवन, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 3 chairs and 2 tables cost rupees 700 and 5 chairs and 3 tables cost rupees 1100. What is the cost of 1 chair and 2 tables? तो करना क्या है आपको, यहाँ पे बोला है कि 3 चेयर और 2 टेबल्स, इसका कुल मिला के दाम है कितना 700, मतलब 3 को चेयर खरीदा है और 2 टेबल खरीदा है, इसका कुल मिला के हुआ 700 रुपीज। और है क्या 5 चेयर और 3 टेबल्स, इसका दाम है क्या 1100 रुपीज। ठीक है, इसको हम लोग अगर पहले निकालना कि एक चेयर का प्राइस क्या है और एक एक टेबल का प्राइस क्या है, अगर हम लोग निकाल पाएंगे तो एक चेयर और 2 टेबल का एक साथ हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 चेयर और 2 टेबल से हम लोग अगर वो जो इक्वेशन सॉल्व होता है एलिमिनेशन मेथड में, अगर वो मेथड यूज करेंगे तो इसको इजीली सॉल्व करेंगे। या तो टेबल को या तो चेयर को किसी को इक्वल करना है मुझे, तो मैं टेबल को इक्वल कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे पहला वाला इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि 3 to the 6 हो या फिर 3 to the 6 हो। तो मेरा ये पहले आएगा क्या कि 9 चेयर प्लस इसी यहां से बन रहा है 6 टेबल इक्वल्स टू 2100, ये मेरा बनेगा इक्वेशन 1। और इसमें से आएगा क्या मेरा 10 चेयर 6 टेबल इक्वल्स टू 2200 रुपीज, ये मेरा इक्वेशन 2। इसको माइनस करेंगे तो इधर बचेगा मेरा एक चेयर, ये कैंसिल होगा। 2200 से अगर 2100 घटेगा तो रहेगा मेरा -100, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो एक चेयर का दाम आएगा मेरा 100 रुपया। ठीक है, तो 1 चेयर मेरा आ गया 100 रुपया। मुझे निकालना है 2 टेबल का दाम, तो एक टेबल का दाम क्या होगा, अगर 3 चेयर का दाम तो मेरा होता 300 रुपया, बस्ता क्या मेरा, बस्ता मेरा 400 जाएगा, ये बनता 700, राइट। बस्ता मेरा 400, 300, एक चेयर का दाम अगर 100 रुपया होता तो 3 चेयर का दाम हुआ ना मेरा 300 रुपया। ठीक है, तो 2 टेबल का दाम बाद में क्या बनेगा, 2 टेबल का दाम मेरा बनेगा 400 रुपया, तो मतलब एक टेबल का मेरा लग रहा है 200 करके। तो क्वेश्चन पूछा है मेरा एक चेयर जो कि हुआ 100 रुपया और 2 टेबल जो कि मेरा 400 रुपया, कुल मिला के होगा क्या मेरा 500 रुपीज। क्लियर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था मेरा ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व। कैसा लगा थोड़ा शेयर कमेंट में बताइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और तुम्हारा दोस्त को बांटते जाओ, क्योंकि हम लोग ट्रेड्स ऑनलाइन क्लासेस लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तब तक ये सीरीज चलते रहेगा, तब तक हम लोग ये मैथ्स, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब सीखते रहेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्किंग अलोन ए कैन डू अ जॉब इन 15 days and B can do the same job in 18 days. In how many days will the job be completed if both work together? तो एक काम है जो वर्क को A 15 डेज में कंप्लीट करता है, B जो कि 18 डेज में कंप्लीट करता है सेम जॉब। अगर दोनों मिलके काम करेगा कितना दिन में ये खत्म होगा, यही क्वेश्चन है। इसको करना क्या है, इसको 2-3 मेथड से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो मेरा जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, थोड़ा प्रीवियस वीडियो अगर किसी को देखना है तो देख लेना। टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, मैं इसको डिटेल्स में समझाया हूँ, जिसमें बोला है कि ए 15 डेज में काम करता है और बी काम 18 डेज में कंप्लीट करता है। तो हम लोग को पहले निकालना क्या है, टोटल वर्क कितना है, इस डे को हमको वर्क में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 18 का एलसीएम होगा 18 से 9 मतलब 3 स्क्वायर और 15 से 5 इंटू 3 मतलब 5 इंटू 9 इंटू 2, तो 90 होगा मेरा इसका एलसीएम। ठीक है, तो अगर टोटल वर्क मेरा कितना बन गया 90, तो मतलब ए 90 वर्क करता है 15 दिन में, बी 90 वर्क करता है 90 यूनिट ऑफ वर्क करता है 18 दिन में।
तो अगर पूछो कि इसका यूनिट वर्क क्या है, मतलब एक एक दिन में वर्किंग एफिशिएंसी के एक एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो अगर टोटल वर्क 90 है और 15 टोटल डेज है, तो एक एक दिन में ये करेगा क्या 6 वर्क, और एक एक दिन में ये कितना करेगा 90/18 मतलब 18 मतलब 5 वर्क। तो इसका एफिशिएंसी हो गया 6 और इसका एफिशिएंसी हो गया 5। तो एक दिन में अगर इन 1 डेज ए और बी एक साथ काम करेगा, तो इन 1 डेज ए और बी एक साथ काम करेगा तो कितना काम कर पाएगा 5 + 6 मतलब 11 वर्क, राइट। मेरा टोटल वर्क कितना है 90 है। तो टोटल वर्क और एक एक दिन में ये लोग करता क्या है 11 वर्क। तो टोटल वर्क मेरा कितना है 90 है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है दोनों मिलकर 11 वर्क। तो कुल मिलाकर कितना दिन लगना चाहिए 90/11, ऑप्शन बी होगा मेरा राइट आंसर। क्लियर एवरीवन?